Good morning. Welcome to the another lesson, probably the third one on Photoshop. And we did this last time, and we are going to move on from that point onwards. For a quick recap, let me remind you, Photoshop is a layer-based software, and obviously it's a raster-based. Raster क्या है आपको बताया हुआ pixels वगैरह वाली गेम होती है उसमें. अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. लेयर्स जो जो डिजाइन एलिमेंट जो जो हरकत आप पेज पे करोगे कैनवस पे करोगे उसकी अलग लेयर बनेगी. फायदा क्या है, वो चीज आपको पसंद नहीं आई वो चीज डिलीट कर दोगे तो लेयर डिलीट हो जाएगी, लेयर डिलीट करोगे तो वो चीज डिलीट हो जाएगी टेम्परेली. अगर आपने किसी चीज को ऑफ करके देखना है, बिकॉज डिजाइनिंग इज जस्ट एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम अनसक्सेसफुल होता है, और जो सक्सेसफुल होता है वो तो एक्सपेरिमेंट नहीं होता, वो तो आपका फाइनल चीज हो जाती है. तो हर चीज को आप अनचेक और चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बारकोड को यहाँ से गायब करना है टेम्परेली, इसकी आई को क्लिक किया, बारकोड इज गॉन. ठीक है, इसकी विजिबिलिटी ऑन किया तो मुझे पता चल रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन. तो आप चीजें नॉर्मली हम डिलीट नहीं करते, हम उनकी लेयर्स को ऑफ ऑन करके टेस्टिंग करते हैं. वंस थिंग्स आर डिसाइडेड एंड अप्रूव्ड, फिर चाहो तो आप लेयर्स डिलीट कर दो, बिकॉज फोटोशॉप फाइल का साइज बढ़ता रहेगा. लेकिन हमें साइज का इशू इतना नहीं होता कभी भी रियल वर्ल्ड में. ठीक है, हाँ, अगर आपने किसी प्रिंटिंग प्रेस को देना है और वो बाय मिस्टेक वो लेयर ऑफ या ऑन करके आपकी चीज को चेंज ना कर दे, तो समटाइम्स आप उसको वैसे तो आप उसको पीडीएफ देते हो, हाई रेजोल्यूशन पीडीएफ से वो प्रिंट करता है. लेकिन अगर आपको लेयर्स चाहिए तो फिर आप अनवांटेड तब डिलीट करोगे वंस इट इज अप्रूव्ड बाय द डिजाइन हेड ऑफ द कंपनी. नॉर्मली डिजाइनर जो है वो टीम लीडर्स के लिए काम कर रहे होते हैं, तो आप बार बार डिलीट नहीं करते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो कह सकता है इसको वैसे कर दो. आपने कर दिया तो उसने कहा नहीं नहीं पहले जैसा ही ठीक था. अब पहले जैसे वाली अगर आप लेयर डिलीट कर चुके तो आपको थोड़ी सी एफर्ट वेस्ट हो जाएगी ना, दोबारा करना पड़ेगा. दैट इज वाई. एनीवेज, सो एवरीथिंग इज लेयर बेस्ड. और यहाँ पे हुआ क्या कि जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि हेलमेट जो है, ऑब्वियसली इट लुक्स के फॉन्ट आपने ऊपर लिखा हुआ है विच लुक्स टोटली टिपिकल बेसिक, जैसे आपने पेंट में माइक्रोसॉफ्ट पेंट में काम किया हुआ है. तो अगर आपने उसको जरा फोटोशॉप वाला शिशका या किसी मैगजीन वाला शिशका देना है तो आप चाहोगे कि हेलमेट और मे बी बैट फॉन्ट से आगे आ जाए. मैंने बैट को इसलिए नहीं किया बिकॉज उससे फॉन्ट छुप भी रहा था, छुप भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. मैगजीन नेम जो फेमस है, लोग आधा भी लेटर्स देख के उनको पता चल जाता है. लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीचिंग एंड एक्सप्लोरिंग विद यू, मैंने सोचा कि चलो सिर्फ हेलमेट को कर देते हैं. और हेलमेट की लेयर मैंने क्लिक की. ऑलरेडी मैंने हेलमेट को एक्चुअली इतने से पार्ट को मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया हुआ था और सिलेक्ट करके उसकी अलग लेयर बनाई थी और इसको सबसे टॉप पे लगा दिया. ठीक है, और दैट इज, और ऑब्वियसली फॉन्ट की लेयर जो है वो नीचे है और हेलमेट ऊपर. जो लेयर ऊपर होती है ना, प्रायोरिटी उसकी होती है. अच्छा, अनस ने एक सजेशन दी थी, वो ये की थी कि सर अगर आप फॉन्ट को पोर्शन को डिलीट कर दें, फॉन्ट या तो पूरा डिलीट होगा या एक होगा, एक अल्फाबेट का कुछ पोर्शन डिलीट नहीं हो सकता टिपिकली. अगर आपने करना है तो पहले आप उस अल्फाबेट को या उस टेक्स्ट को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो. मैं भी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा बिकॉज हम इसको बाद में भी देख सकते हैं. स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए लेयर पे जाके राइट क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट. अब वो फॉन्ट नहीं रहा, वो चलो आपको थोड़ा सा करके दिखा देते हैं, बट हम वैसे करेंगे नहीं फॉर नाउ. उसमें ना कुछ बच्चे मिस्टेक्स, नीटनेस की मिस्टेक्स काफी ज्यादा आ जाते हैं. दैट इज वाई, बिकॉज उसमें अनस वाज सेइंग कि उसको अरेज कर देंगे, तो अरेजिंग से बेहतर है उसमें जरा फ्री हैंड अरेजिंग होती है, दूसरी भी होती है लेकिन ज्यादा नीटनेस आई बिलीव एक डिजाइनर दूसरे डिजाइनर से समटाइम्स एग्री नहीं करता. हर एक अपना यू नो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं या जो उसका अपना काम करने का स्टाइल होता है. अच्छा, हम अनस वाला काम करके ट्राई करते हैं. मैंने अभी उसको जस्ट ऑफ किया है, जो उसने सजेशन दिया है अच्छी बात है, सीखना कोई बुरी बात नहीं है. और सिटी स्पोर्ट्स इज हेयर. ठीक है, सबसे पहले मैं उस लेयर तक आया हूँ कि ये वही लेयर है. ओके, इस लेयर को खराब किए बगैर, बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सपेरिमेंट इट, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ. डुप्लीकेट करने की शॉर्ट कीज भी होती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी मेन्यू के थ्रू ही सब कुछ बताऊंगा. और इसका नाम मैंने सिटी स्पोर्ट्स कॉपी. ठीक है, एक ये कॉपी. ओरिजिनल लेयर जो है वो मैंने चाहे बंद कर दो, मर्जी है, ये मैंने भी कॉपी ऑन की हुई है. अब इस कॉपी को मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा. आई होप यू कैन सी दिस ऑप्शन. अब ये इट्स नो मोर, इसका देखो इस चेंज हो गया. सब पे टी लिखा हुआ था ना, टी इस पे टी नहीं लिखा हुआ, बिकॉज इट्स नो मोर अ टेक्स्ट, इट्स एन ऑब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट है तो इस पर हम बहुत से रूल्स लगा सकते हैं जो टेक्स्ट पे नहीं लग सकते. फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके कुछ पोर्शन को अरेज कर सकता हूँ. अब फोटोशॉप के लिए एस का लेटर नहीं है, उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट है.
ठीक है। और ऑब्जेक्ट को हम रेजर टूल से, सिंपल रेजर टूल से भी रेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट रेज होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की लेयर सिलेक्टेड है, हेलमेट वो नहीं होगी रेज। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर लेता हूँ और यू कैन सी, और इसको ओके करेंगे वो तब उसको ऑब्जेक्ट समझ रहा है। ठीक है, अब हम इसको डिलीट करें, यू कैन सी कि सिर्फ फॉन्ट डिलीट हो रहा है और आपका हेलमेट जो है ये इमेज डिलीट नहीं हो रहा। दिस इज वन वे। मुझे थोड़ी सी ये लंबा काम लगता है, अगर आपके पास अच्छा माउस है तब भी कर सकते हो, दूसरा वे भी है। बट अभी मैं अनस कम से कम चीजें बता रहा हूँ फॉर अ पर्पस। ठीक है, फॉर अ पर्पस, क्योंकि ऐसे बहुत से मेरे क्यूट क्यूट बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर ऊपर से गुजर रहा है। अच्छा अच्छा, उनका कसूर ये भी है बच्चों का कि उन्होंने फोटोशॉप अभी तक इंस्टॉल नहीं की। डियर, ये प्रैक्टिकल कोर्स है, इसमें आपको इंस्टॉलेशन करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही, बहुत से आपके क्लास फेलोज माशाल्लाह बड़े हेल्पफुल से हैं, फिर भी कोई हेल्प ना करे तो फिर मुझ गरीब को कह देना, फिर मुझे विंडोज वाला ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इट्स बिन लॉन्ग टाइम आई डू नॉट यूज विंडोज। तो दैट इज वाई मेरे पास उसके टॉरेंट शॉरेंट चीजें चूजें सारी आउट ऑफ डेट पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो ये मैंने गलती से यहाँ पे मूव कर दी, कंट्रोल जेड कर देते हैं। ओ माय गॉड, कंट्रोल, ठीक है। अगर आपने ज्यादा बैकग्राउंड पे चले गए, आई मीन कंट्रोल जी करते अंडू करते करते बैक स्टेप पे जा रहे हो, मैंने आपको बताया था एक दफा बैक स्टेप पे जा सकते कंट्रोल जेड करके, दो दफा करोगे जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया वो वापस आ जाएगा। हमने तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा था कंट्रोल जी करते जाओ पीछे जाते जाएंगे, ये क्या हुआ, फिर वापस आ गया, फिर कंट्रोल जी किया चला गया, फिर वापस आ गया। इफ आई वांट टू गो फर्दर बैक तो आप ऑल्ट कंट्रोल जी करोगे, ठीक है, और ऑल या ऑल्ट कंट्रोल वाई करोगे। ठीक है, ये दोनों ऑल कंट्रोल वाई, हम ज्यादा पीछे चले गए हैं। एंड वेयर इज दैट लेयर, होल्ड ऑन अ सेक, मिनिमाइज करते हैं। हियर वी गो। अच्छा जी, ये मुझे सबको भी ऑफ करना है, टाइम फॉर चेंज भी ऑफ करना है, आपको सिखाने के लिए बाद में देखेंगे इसको। और वेयर इज माय, दिस इज प्लेयर ऑफ द मंथ, सॉरी आप लोगों को मैंने ड्रा दिया है, कंफ्यूज कर दिया है, वापस आ जाओ इधर। ठीक है, और हम यहाँ थे, सो वापस हम उस स्टेप पे आ गए जो हमने कर लिया। सो आई प्रेफर, इंस्टेड ऑफ, मैंने फिलहाल के लिए, ऐसा नहीं कि आपको भी ऐसे ही करना है, फिलहाल के लिए मैंने टेक्स्ट को कुछ भी नहीं किया, मैंने उसको टेक्स्ट ही रहने दिया, सिर्फ मैंने हेलमेट के इतने पार्ट को सिलेक्ट करके एक न्यू लेयर में प्लेस कर दिया और न्यू लेयर को टॉप पे कर दिया। तो वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसकी हो गई। ठीक है, प्रेफरेंस होगी तो इसमें जो कुछ था वो सबसे ऊपर नजर आएगा। ठीक है, ये बात अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूज कर गई तो मैं आपको एक बुरा काम करके दिखाता हूँ। मैं फॉर नाउ जो सिटी स्पोर्ट्स वाली लेयर है इसको खींच के मैं टॉप पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, होल्ड ऑन अ सेक, इसको लाइक दिस, देखना क्या होगा, हेलमेट से भी ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब क्या हुआ, हेलमेट वाला क्रॉपिंग सिलेक्शन मैंने वैसे की हुई थी, लेकिन सिटी स्पोर्ट्स क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सिटी स्पोर्ट को मैं ऊपर ले आया हूं, अगर मैं हेलमेट को ऊपर ले जाऊंगा अब दोबारा वो इफेक्ट हो गया। आई होप सो तुम्हें सबको समझ में आ गया है। यानी अगर फॉन्ट टॉप पर होगा तो फॉन्ट की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, अगर हेलमेट टॉप पे होगा तो हेलमेट की हो जाएगी। ये हेलमेट इज जस्ट अ हेलमेट। अगर आपको मैं बैकग्राउंड इमेज रिमूव करके दिखाऊं तो ये हेलमेट खाली है, वो इमेज के साथ मैंने हेलमेट को अलहदा से भी प्लेस किया हुआ है। तो इमेज बैकग्राउंड पे ये हेलमेट सिर्फ टॉप पे आ गई है, और अगर हेलमेट नीचे आ जाएगी तो फॉन्ट ऊपर आ जाएगा। आई थिंक इससे ज्यादा डिटेल से तो शायद कोई आपको नहीं बता सकता, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन खुद करके देखोगे तो समझ में आएगा। एंड आई एम ग्लैड आप में से कुछ बच्चों ने मुझे रीच किया है रिगार्डिंग यूजिंग फोटोशॉप। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू कि अगर कोई कंफ्यूजन है, बट यू हैव टू ट्राई। इंटरनेट से कोई एक इमेज डाउनलोड कर लो, अपनी मर्जी का कोई टेक्स्ट लिखो। देखो जो कुछ हम करें ये टोटली वेरी लीस्ट प्लान्ड है, बिकॉज अगर मैं प्लान चीज आपके सामने लेकर आऊंगा तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा हम तो नहीं कर सकते, इसलिए मैं बहुत सी चीजें रैंडमली आपके सामने कर रहा हूं, तो आपको पता हो कि यू कैन ऑल्सो डू लॉट ऑफ थिंग्स रैंडमली। एनीवेज, यहां तक हम लास्ट में पहुंचे थे, ये डेटा में से और छोटी होती है। अब और चीजें ऐड करते हैं हम कुछ और हमें क्यू आर कोड मुझे ऐड करने का दिल कर रहा था, मैंने नेट से आपकी क्लास से पहले डाउनलोड कर लिया। अच्छा, अहमद सुलेमान इज ट्राइंग टू ज्वाइन, सॉरी। वेल, मैंने ज्वाइन कर लिया कि अगर
ये सर जो इम्प्रेशन हमने अपनी मैगजीन के कवर पे जो क्यूआर कोड डालना है वो हम लोग अपने ब्लॉग का डाल दें। ब्लॉक का डाल सकते हो। हाँ, वैसे बेहतर तो ब्लॉक अपने का ही ब्लॉग है। का क्यूआर बना के। हाँ, हाँ। ब्लॉक का डाल दो, ठीक ओके। है। और उसमें ना वैसे हम इम्प्रेशन ये दे सकते हैं, जैसे अभी हम करते हैं कि स्कैन द क्यूआर कोड टू गेट अ फ्री ई वर्जन ऑफ दिस मैगजीन, या टू लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, अब हम और डिजाइन एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं और कंटेंट्स के जो इन चीजें हैं वो भी ऐड करने की कोशिश करते हैं। सो मैंने कुछ फॉन्ट्स भी आप लोगों के लिए डाउनलोड किए थे स्पेसिफिकली टू द मैगजीन थिंग। मेरे इस लैपटॉप पे आई डोंट नो नहीं थे, मुझे नहीं मिले अच्छे फॉन्ट्स। वो आपको दिखाता हूँ। और आपके विंडोज वाले लैपटॉप में फॉन्ट कैसे इंस्टॉल होता है, थोड़ा सा वो भी आपको हिंट देते हैं। सो आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू सम ब्राउजर, और ब्राउजर में जाके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम होगा। Here we go। ये एक टिपिकल ब्राउजर था, इसमें मैंने लिख दिया फ्री फॉन्ट्स फॉर मैगजीन, ठीक है, रैंडमली। मुझे उसने मल्टीपल स्लाइड्स दे दिए। लकीली मैगजीन के फॉन्ट्स, ये कोई भी फॉन्ट्स, हमें बहुत सी वेबसाइट्स हैं, रैंडम भी लिख सकते हो, या और भी फेमस है डी फॉन्ट्स जैसे होगी कोई वेबसाइट होगी जहाँ पे हमें काफ़ी फॉन्ट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यू नो, ये कुछ फीमेल मैगजीन्स नॉर्मली ऐसे फॉन्ट्स होते हैं उनके। मैं हमारे स्पोर्ट्स के लिए कुछ सोच रहा हूँ, को मुझे कोई अच्छा सा फॉन्ट नज़र आ जाए, थिक सा। टाइम मैगजीन का फॉन्ट वैसे ऐसा है, इट लुक्स लाइक दैट वन। वेल वेल, थोड़ा और आगे चलते हैं। और वेबसाइट्स भी हैं वैसे तो, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मे बी दिस वन, आई डोंट नो, मे बी। सिंपली मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। कुछ वेबसाइट्स आपको साइन अप पे ले जाएंगे, नहीं करना साइन अप ना करो, कुछ धोखा होता है, टाइम वेस्ट होता है। ये एक फॉन्ट मैंने यहाँ पे इंस्टॉल डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब मैं व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एक दो और कर लेते हैं, चलो करने हैं तो, इफ यू वांट टू। चलो, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कूल, ये वाला बल्कि, ठीक है। दो फॉन्ट्स मैंने कर लिए। अच्छा, अब मैं सर एक फॉन्ट है मोडेको, वो ट्राई करें। मोडेको, MODECO। ठीक है, वो मुझे गूगल में लिखना पड़ेगा। जी सर। MODECO, मोडेको फॉन्ट। हाँ, इट्स कूल, इट्स गुड। फिर आगे हम लिखते हैं ना फ्री डाउनलोड, तो मैं वो फ्री वाली वेबसाइट पे ही लेके जाएगा। एंड अच्छा है, डाउनलोड की ऑप्शन मिल गई हमें, एंड इट विल बी डाउनलोडेड, होपफुली इट वॉन्ट आस्क अस फॉर। अच्छा, देखो फॉन्ट नॉर्मली जिप फाइल होती हैं। अच्छा सॉरी, एक और चीज, फॉन्ट की फाइल जो आपका कंप्यूटर रिकग्नाइज करता है वो आम तौर पर टिफ होती है, TIFF। और उसके अलावा एक दो टाइप्स भी होती हैं, मेजर टिफ होती है, ठीक है, OT समथिंग भी होती है। दो चार टाइप्स हैं जो कि विंडोज और मैक और दुनिया का हर ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई आमतौर पे कर लेता है। जिप वो हमारे लिए करते हैं बिकॉज इसमें आमतौर पे रीडमी फाइल भी होती है जिसमें लिखा होता है कि आप फॉन्ट कमर्शियली यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते, इससे पैसे कमा सकते हो कि नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। मैं ये दो फॉन्ट मैंने इसको अनजिप करूंगा, एक मिनट में स्टॉप शेयर करके ना आपसे दोबारा अपनी अब अपना कंप्यूटर का शेयर करता हूँ जो मेरे पास, या आई होप यू कैन सी इट नाउ, ठीक है। ये मेरा जैसे आपका माई कंप्यूटर होता है, मैक का ये पोर्शन है, इसको मैं सबसे पहले अनजिप करूंगा। मैक में डबल क्लिक करो तभी अनजिप हो जाता है, अदरवाइज आप ओपन विद एक्सट्रैक्टर कर लो। आप राइट क्लिक करके अनजिप करोगे उसमें अपने विंडोज बेस्ड लैपटॉप में या जो भी आपके पास है, और उसमें हो जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर आपको क्या नजर आ रही है? आपको OTF, या मैंने बताया था टिफ, वैसे फॉन्ट अच्छा लग रहा है ना, थैंक यू, ठीक है। ये इसके अंदर फाइल्स हैं, एक्चुअल ये फाइल्स हैं जो आपका कंप्यूटर रिकग्नाइज करेगा। अगर आप ये फोल्डर प्लेस कर देते हो, विंडोज समटाइम्स इस फोल्डर को रिकग्नाइज करके इसकी फाइल्स उठा लेता है, समटाइम्स नहीं उठाता। मैं
जिमेलो में नहीं पड़ता। मैं आमतौर पे ये फाइल्स पिक करके आप कहाँ पेस्ट करोगे, आप कॉपी करोगे कंट्रोल सी करके या राइट क्लिक करके, कंट्रोल पैनल में जाओगे और वहां पे फॉन्ट्स का फोल्डर होगा, वहां से कर सकते हो। या आप, सॉरी मैं आपको लिख भी दूंगा ये, आप रन में जाकर रन में स्टार्ट मेन्यू में जाओगे, वहां पे रन की ऑप्शन होगी, रन में जाओगे, वहां पे लिखोगे ना फॉन्ट्स, वो डायरेक्टली आपको कंट्रोल पैनल के फॉन्ट्स में फोल्डर में ले जाएगा। आपने ये फॉन्ट सिंपली कॉपी करके वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, पेस्ट करने हैं। जब पेस्ट करोगे वो आपको दिखाएगा कि इंस्टॉलेशन हो रही है। इंस्टॉलेशन हो जाएगी, उसके बाद आपने अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फोटोशॉप दोबारा चलाना है। देखो कुछ केसेस में फोटोशॉप फौरन उसको फेच कर लेता है, कुछ केसेस में नहीं करता। अगर नहीं करा तो फोटोशॉप क्लोज करोगे या वर्ड क्लोज करोगे, जहां भी वो फॉन्ट यूज करना चाह रहे हो, वो फॉन्ट पूरे कंप्यूटर में हर प्रोग्राम में एक्सेसिबल हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी, पावर पॉइंट में भी, फोटोशॉप में भी, इलस्ट्रेशन में भी, हर जगह वो एक्सेसिबल हो जाएंगे। ठीक है, मैक में थोड़ा डिफरेंट है। मैक में ऑब्वियसली विंडोज एनवायरमेंट नहीं होता। मैक में आपको लाइब्रेरी में जाके ऊपर टॉप मेन्यू में गो में जाके लाइब्रेरी में जाके आपको फॉन्ट्स में आपको उसको प्लेस करना पड़ता है। प्लेस करते हो तो ये आपके सिस्टम एक्सेसिबल हो जाते हैं। आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर माय मैक मशीन एंड हियर वी गो। आपको नजर नहीं आएगा बिकॉज मैंने आपसे कोई और स्क्रीन शेयर की हुई थी। एनीवेज, नॉट अ बिग डील एट ऑल। लेट्स गेट बैक टू वेयर वी वर। ठीक है, सो आई होप आपको फॉन्ट ढूंढने और इंस्टॉल करने आ गए। वो इंस्टॉल कर लोगे तो प्यारे प्यारे फैंसी फॉन्ट्स जो हैं वो आप अपने यूज कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आपने बहुत अच्छे फॉन्ट्स यूज कर लिए, आपने बहुत ही अच्छी चीज बनाई, अब आपने उसको किसी को हैंड ओवर करना है, टीचर को या प्रिंटिंग प्रेस को। ठीक है, जब आप उसको हैंड ओवर करोगे तो जैसा फॉन्ट आपके घर में था वैसा फॉन्ट उसके पास अगर नहीं होगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ट्रस्ट मी, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका हल क्या है, जब भी आप किसी को भेजो कि यार ये मेरी फाइल प्रिंट करनी है, या यूएसबी में डाल के लेके जाना चाहो, या क्लाइंट को देना चाहो, ऑब्वियसली क्लाइंट ने आपको पे कर दिया, अब आप उसको ओरिजिनल फाइल हैंड ओवर करना चाह रहे हो। वैसे मैं लोकल क्लाइंट्स जो है पाकिस्तान में, मैं उनको सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट देता हूँ, मैं उनको वो नहीं देता। आई टोल्ड यू आई हैड बीन डूइंग लिटिल फ्रीलांसिंग विद सम स्कूल्स ओनली। कोइंसिडेंटली देवर छोटे बच्चों के स्कूल थे, बीकन हाउस की कुछ ब्रांचेस थी, एलजीएस की कुछ ब्रांचेस थी, 4-5 ब्रांचेस बीकन हाउस की मेरी रेगुलर क्लाइंट रही हैं, कोविड से पहले भी, बाद में भी आ जाएंगी। तो वो क्योंकि ना वो जरा कलरफुल पसंद करते थे तो वो फॉन्ट उस तरह के यूज करना पड़ते थे, बिकॉज अगर छोटे बच्चों की ब्रांच है, इवन सीनियर्स की भी थी, तो फिर आप थोड़ा बहुत कर लेते उनके लिए हर लेवल के अकॉर्डिंगली। बट मैंने कभी उनको ओरिजिनल फाइल नहीं दी, बिकॉज आई सस्पेक्टेड कि वो कल फ्यूचर में अपने प्रीवियस वेंडर्स को मेरी फाइल देके कहेंगे इसी तरह का हमें सस्ते में बना दो, क्योंकि मैं डिजाइनिंग के में ज्यादा पैसे चार्ज करता था। एंड आई टोल्ड देम कि आई एम एक्सपेंसिव, अगर आपने मार्केट वाला रेट समझना है तो फिर मार्केट से काम करवाएं, यू कांट अफोर्ड मी। बिकॉज मार्केट में वो लोग बहुत बेसिक सा सस्ता सा काम करते हैं, वो प्रिंटिंग पर फोकस करते हैं, वो डिजाइनिंग पे फोकस नहीं करते। वो कहते हैं कि जो करना आपकी आर्ट टीचर करे या कोई और करे, हम तो बस बेसिक काम करेंगे। सो जो थोड़ी लोग हैं जो चाहते हैं मैं अच्छा काम हो, फिर वो डिजाइनर्स को थ्रू करते हैं, लेकिन मैं ओरिजिनल फाइल नहीं देता था। और इट्स गुड ना दें। हाँ, अगर आपका क्लाइंट शुरू में कह दे कि एग्रीमेंट है कि आप हमें हर चीज हमें दे देनी है, कोई बड़ी कंपनी है, तो फिर आप ऑब्वियसली दे सकते हो। एनीवेज, यू हैव टू गिव देम फॉन्ट्स। हम फॉन्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर फॉन्ट्स नहीं साथ जाएंगे, वो फॉन्ट्स लेकर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल होंगे तब आपकी फाइल खोलेंगे तो फाइल आपकी ऐसे ही दिखेगी जैसे आपके कंप्यूटर पे दिख रही है। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस पे भी हम ऐसे ही करते हैं। तो हम एक सब कुछ एक जगह रख के, ठीक है, उनको भेज देते हैं ऑनलाइन वी ट्रांसफर के थ्रू या गूगल ड्राइव के थ्रू। वो सेंसिबल इतना होता है उनका डिजाइनर प्रिंटिंग प्रेस वालों का कि वो सबसे पहले इंस्टॉल करेगा, नहीं तो आप उन्हें कहो कि भाई सारे फॉन्ट इंस्टॉल करने, और अगर कोई मसला आता है तो मुझे भेजो। और अब मैं साथ इमेजेस भी भेजता हूँ ताकि उसको पता हो कि भाई ऐसा दिखना चाहिए। अगर उसके कंप्यूटर में ऐसा नहीं दिख रहा, इट मीन समथिंग इज रॉन्ग। तो एट टाइम्स मुझे डिजाइनर, उनका जो प्रेस वाले बोल देते कि यार आपने जो इमेज भेजा वैसा नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत एक फॉन्ट मसला कर रहा है। फिर मैं फॉन्ट उनको रीसेंड कर देता हूँ और वो मसला हो जाता है। बट इट इज रियली ट्रिकी थिंग इन द बिगनिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको भेज दो और आप सोचो कि मेरा काम खत्म हो गया। जब तक प्रिंट होके आपके पास प्रूफ रीडिंग के नहीं आता और आप उसको ओके करोगे, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस प्रॉपर प्रिंट करती है। इसको बोलते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग बोलते हैं, या 4 कलर प्रिंटिंग पाकिस्तान में होती है। यानी कि वो प्रिंट 4 दफा मशीन से निकलता है। और आपको शायद बताया था मैंने कि जो हमारा डिजिटल स्क्रीन हैं, चाहे वो मोबाइल फोन के, लैपटॉप के, टीवी के, वो RGB मॉडल पे काम करती है, रेड ग्रीन ब्लू मॉडल पे। और
आई नो टाइम खत्म हो रहा है, हम नई क्लास अभी क्रिएट करते हैं जूम पे, तो यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन लेट मी कंप्लीट। अच्छा, लेकिन जो प्रिंटिंग प्रेस है कोई भी जहाँ पे फिजिकल प्रिंटिंग होनी, वो CMY के मॉडल पे काम करती है, यानी सियान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ये 4 कलर मिला के दुनिया का हर कलर और उसकी शेड बन सकता है, तो वो इस पे काम कर रहे होते हैं। सो दैट इज वाई ये 4 टाइम्स वो सेम प्रिंट सेम शीट 4 दफा मशीन में डालते हैं, 4 दफा निकलती है। वो ऐसे करते हैं ना, सबसे पहले सियान की सेटिंग कर देते हैं, और अगर आपने 1000 मैगजीन्स निकालने हैं, कॉपीज निकालनी, तो 1000 पेजेस जो हैं वो शीट्स जो हैं वो कवरलेट से कवर पेज है, तो 1000 जो है वो पहले सियान का गुजरेगा, फिर वो मजेंटा डालेंगे, फिर मजेंटा गुजरेगा, इस तरीके से ना वो करते हैं। although they seem to be very desi and illiterate, but they are good at their job। जो प्रिंटिंग प्रेस पे कारीगर खड़ा होता है, कारीगर ही होता है, वर्कमैन होता है, sometimes they are even illiterate but they are good at machine, उनको मशीन चलानी आती है। anyways, this is how things usually happen। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ आप CIs के लिए काम नहीं कर रहे हो, यहाँ तो हमने प्रिंटिंग नहीं करनी। आई एम इनकरेजिंग यू कि इतना करो कि आप लोकल मार्केट में अपने जाने वालों से स्टार्ट करो, इवन फ्री से स्टार्ट करो, बिकॉज यू नीड सम पोर्टफोलियो। कि यार आप ये किसी आंटी का, अंकल का, किसी को कोई स्कूल है, कोई ऑफिस है, कोई रेस्टोरेंट है, उन्हें कहो, जैसे कि जैनब है, जैनब अपनी की भाभी बिजनेस कर रही है, ये कह सकती कि भाभी हम आपका ना ब्रोशर या फ्लायर बनाते हैं, वन साइडेड 1 पेज फ्लायर बनाते हैं, और उसमें फिर उसको प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी, फिर इन तमाम हैसल से आप गुजरोगी, या ऑल ऑफ यू विल पास थ्रू ऑल दिस लिटिल नॉट हैसल बट डिटेल्स, कि फॉन्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रेस को कैसे चीजें देनी है, वो फिर आपको प्रूफ रीडिंग के लिए भेजेगा, आप ओके करोगे, एंड सो ऑन थिंग्स विल गो ऑन लाइक दिस। फिर आपको कितना प्रिंट मार्जिन रखना है, क्योंकि कटिंग के बाद आपका डिजाइन थोड़ा छोटा होने की कोशिश होती है। ये सारी चीजें जो है वक्त के साथ हम आगे देखेंगे, या किसी को स्पेसिफिकली जानना चाहता है तो वो मुझे स्पेसिफिकली पूछ सकता है। आई विल ट्राई टू हेल्प हिम और हर आउट as max as possible for me। Okay guys, I hope आपको फॉन्ट इंस्टॉल करना आ गया है। नहीं आया कोई मसला नहीं, YouTube पे लिखोगे हाउ टू इंस्टॉल अ फॉन्ट इन विंडोज, वो आपको सारी चीजें बता देगा, बट प्लीज डू इट। अगर आप में से किसी शहजादी ने फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं किया, फिर भी आप फॉन्ट डाउनलोड करो और वर्ड में देखो क्या वो माइक्रो वर्ड में क्या वो फॉन्ट आ गया है, ठीक है। उसका नाम ऑब्वियसली आपको याद करना पड़ेगा, जैसे इसने टकोटा कुछ बताया था, मेरे पास एक बड़ा अच्छा फॉन्ट है, उसका नाम है कार्टन, CARTON, एंड इट्स रियली गुड, वेरी थिक, बोल्ड, लाउड फॉन्ट है, एंड आई लव यूजिंग इट। सिमिलरली एक फॉन्ट था मेरे पास रिबन के नाम से, वो रिबन की तरह लिखता है, इट साउंड्स लिटिल चाइल्डिश, लेकिन छोटे बच्चों के मैगजीन में इट लुक्ड रियली ग्रेट। बल्कि मेरे पास फिजिकल शायद कुछ कॉपीज पड़ी होंगी, आपको दिखाऊंगा। प्रिंटिंग के बाद जो चीज नजर आती है ना, वो आपको पता चलता है कि रियल वर्ल्ड में चीज क्या बनेगी। कंप्यूटर में तो, सॉरी, अनस इज लॉन्ग गॉन, बेचारा ड्रॉप हो गया है। हाँ, अनस को मैंने अभी नोटिस किया है। एनीवेज, लास्ट 2 मिनट्स रह गए हैं, मैं ये क्लास को यहीं से मैं रिकॉर्डिंग को बंद करके दोबारा से रीजॉइन करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके गाइस, दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ टुडेस लेसन, और लेट्स मूव ऑन टू, हमने फॉन्ट्स की बात कर ली है कि हाउ फॉन्ट्स आर इंस्टॉल्ड, और नाउ मूव ऑन टू क्विक रिफ्रेशर आप लोगों के लिए कि मैगजीन में क्या था। एक मैथ शेड होता था, हमने मैथ शेड लिखा हुआ है, हमने डेट लाइन लिखी हुई है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि डेट लाइन वुड बी एट द राइट हैंड साइड, आपकी मर्जी है। नॉर्मल वर्ल्ड वाइड जो है ना वो राइट साइड पे करते हो, तो हम उसी ट्रेंड को फिलहाल फॉलो करेंगे। सेलिंग लाइन हमने नहीं लिखी, मर्जी है, लिखना भी लिख देंगे। उसके बाद कवर लाइन्स है और हमारा बारकोड है और हमारा मेन पेज ऑलरेडी इज देयर, ठीक है। आपको दिखाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हवा में, जब क्योंकि हमारे पास अभी ऑनलाइन है, डिस्टेंस लर्निंग चल रही है, तो हवा में बात नहीं हो सकती। आई वुड हैव टू शो यू समथिंग दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। सो आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू फोटोशॉप थिंग बैक, एंड अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी कुछ उसमें कवर लाइंस लिखते हैं। सबसे पहले कवर लाइंस मैंने कुछ लिखी थी। एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। मैंने कहाँ से लिखी है, मैंने कोई अपनी दिमाग से नहीं लिखी, मैंने सोचा कि इंटरनेट पे जाके देखते हैं कि क्या क्या कवर लाइंस हो सकती हैं किसी भी एक मैगजीन पे, और लेट मी शो यू। हाँ, एक अच्छा मैगजीन मेरे सामने मैंने अभी भी आपकी क्लास के दौरान ही ओपन किया था। आई एम गोना शेयर इट विद यू पीपल, और हियर इट इज, ठीक है। अब देखो एक मैगजीन में क्या क्या था, एक ऊपर एक सेलिंग लाइन थी, उसकी मैच हेड था, ये भी मैच हेड का पार्ट है प्रॉब्ली, ये डेट लाइन है, ये इसकी सेलिंग लाइंस है, ठीक है। आप देख रहे हो ये उन्होंने थोड़ा सा इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट्स दिए हुए हैं, एक इमेज को उन्होंने
फोटोशॉप में थोड़ा सा उसको डिजिटाइज किया हुआ, लुक्स लाइक एन इलिस्ट्रेशन। और इलिस्ट्रेटर में भी लोग इस तरह का वर्किंग करते हैं। आजकल तो टूल्स है, मोबाइल एप्स आ गई हैं जो बहुत जल्दी ऐसे इफेक्ट दे देती हैं, तो यू कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम इट एज वेल। कैमरिज वॉन्ट माइंड इफ यू वॉन्ट टू डू सच अ थिंग। एनीवेज, आप नोटिस कर रहे हो डार्क के ऊपर वाइट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, विच इज गुड। और उसके बाद उन्होंने वो कलर स्कीम्स यूज किए हैं कवर लाइंस में जो कि प्रोमिनेंट है, जो कि लाउड है, जो कि उठ रही हैं। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने बारकोड लिख दिया, हाउ टू अचीव अ बेटर सर्व विद इन 1 आवर। ये सर्विस सिखा रहे हैं टेनिस की, प्रॉबेबली उसके ऊपर मैगजीन है या उस पर ये पर्टिकुलर एडिशन है। हम ये सब कुछ करके देखते हैं विद इन टूडेज क्लास, ठीक है। अब हम कुछ कवर लाइंस लिखते हैं और टॉप ड्रिल टिप्स, ये इस तरह के कुछ वर्ड्स लिखते हैं। लेट्स गेट बैक, क्योंकि ऑब्वियसली हमने ऐसी चीजें यूज करनी है। प्लेयर ऑफ द ईयर मैंने वर्ड यूज किया था एक, ठीक है, और इट इज हेयर नाउ। दिस इज प्लेयर ऑफ द ईयर। अब उसकी लेयर को मैंने सिलेक्ट किया। अनस, तुमने मुझे फॉन्ट कौन सा बताया था? प्रॉब्ली अनस टोल्ड मी सम फॉन्ट। अदरवाइज चलो मैं अपना फॉन्ट यूज कर लेता हूँ। 2-4 फॉन्ट जो मैंने आज वैसे कई इंस्टॉल किए हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं हम। सर वो मेरा ख्याल है क्लास से रिमूव हो गया है। ओह लवली, ओह यस, सॉरी। एनीवेज, अगेन, या अच्छा सर अनस, फॉन्ट उसका मोडेको था। डेको, मोडेको। मोडेको, ओके फाइन। अब मैं इसको MOD लिखूंगा, वो मुझे ऑप्शन दे देगा, ठीक है। कैन यू सी वो सारे फॉन्ट्स नीचे वो रियल टाइम आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है। सो मे बी मोडेको बोल्ड सीम्स टू बी गुड, बट इसमें बहुत ज्यादा स्पेस मुझे लग रही है। मैं थोड़ा इसको ना, ये तो ना लगे ना कि वर्ड में काम किया हुआ है आपने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। सो जिसमें इसमें काफी ऑप्शन है हमारे पास। ये कैरेक्टर वाली ऑप्शन में जाऊंगा, अगर आपको कैरेक्टर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, सो आप यहाँ से विंडोज में जाके कैरेक्टर को चेक कर सकते हो, तो वो ऑप्शन आ जाएगी। कैरेक्टर में जाके आई एम गोइंग टू रिड्यूस, मैं थोड़ा इसको मैग्नीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें जो स्पेस है मैं कम करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, तो -25 की जगह मैं -50 करूंगा, वो और करीब आपस में आ जाएगा, ठीक है। यू हैव नोटिस कि वो अब करीब करीब आ गया है, बट रीडेबिलिटी शशका ऐड करेंगे, पर रीडेबिलिटी खराब ना हो। सो प्लेयर ऑफ द ईयर प्रॉबेबली ये कवर लाइन इज लुकिंग गुड, ठीक है। अच्छा, अब आप इस प्लेयर का कोई नाम लिखना चाह रहे हो तो लिख दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाह रहा हूँ JK रोलिंग, सॉरी ये तो हैरी पॉटर वाली है, लेकिन एनीवेज मर्जी मेरी, कोई भी नाम हो सकता है ना। और मैं इसका राइटिंग स्टाइल साइज सब चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं इसको प्रॉबेबली मे बी एरियल इटैलिक कर देता हूँ, ठीक है। जो दिल करे आपका, मैंने आपको सर बोला अगर मैं मोडेको लाइट करें तो बेहतर लगेगा। बड़े को लाइट कर लें प्लेयर ऑफ द ईयर की जगह पे। नहीं नहीं, अच्छा जेके ओके, रोलिंग की जगह पे ओके मोडेको ओके, लाइट। ठीक है, हाँ कोई मसला नहीं। सर ईमान को ऐड कर लें क्लास में। मोडेको एक्स्ट्रा लाइट भी अच्छा लग रहा है, ईमान को ऐड कर लें, ओके। वेल, अच्छा, आई एम गोइंग टू म्यूट यू पीपल फॉर अ वाइल। उसकी वजह ये कि ताकि रिकॉर्डिंग जो है थोड़ी सी स्मूथ चले। हाउएवर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, बट फिलहाल म्यूटिंग वुड बी गुड। चलो, मोडेको लाइट जो है इट्स आल्सो लुकिंग गुड, ऑब्वियसली इट इज लुकिंग गुड। अच्छा, अब देखो, जरूरी नहीं है, आई टोल्ड यू वन थिंग, it is the most easiest thing to make something complex। हर डिजाइन, हर इफेक्ट डाल दो, हर कलर दुनिया का यूज कर दो, आसान है ना ये काम करना शशकों के नाम पे। एंड अल्टीमेटली द एंड रिजल्ट वुड बी वेरी पैथेटिक, एंड इट इज रियली डिफिकल्ट टू मेक समथिंग डिसेंट। तो जरूरी नहीं है कि हम इसको कोई और कलर देने लग जाएं, देना चाहें तो दे भी सकते हैं। और नॉर्मली एक मैं क्या करता हूँ, मैं उसी इमेज में से डिफरेंट कलर्स फेच करके लगाता हूँ, तो थोड़ा ज्यादा बेहतर और बैलेंस लगता है। जहां जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। दूसरा, एक मैंने किया था प्लेयर ऑफ द, अब एक हम करते हैं टाइम टू चेंज। एक और फॉन्ट लिखते हैं जी, तब्दीली का वक्त आ गया है। टाइम फॉर चेंज, टाइम फॉर द, और चेंज में कैप्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये दिस इज हाउ। अब आई एम गोइंग टू ऑब्वियसली चेंज इट्स राइटिंग स्टाइल। मेरे पास एक अच्छा फॉन्ट, आई टोल्ड यू समथिंग लाउड, का नाम है कार्टन, एंड आई रियली लाइक इट। और मैं इसका साइज थोड़ा और बड़ा करता हूँ, क्यों, मैं इससे इसको थोड़ा प्लेयर ऑफ द ईयर से थोड़ा डिफरेंशिएटेड दिखाना चाह रहा हूँ। सो इवन आई कैन गो फॉर दिस साइज,
इट मे बी लुकिंग बिग वन टू यू। अच्छा, टाइम के बाद मैंने एंटर किया, फॉर द के बाद चेंज ऐसे मैंने कर दिया। अब जो है इसमें वियर्ड लग रहा है, अब मैं इसकी स्पेसिस कम कर रहा हूँ ऊपर से, यानी कि लेट्स से बहुत ज्यादा कम हो गई है। लेट्स, हिट एंड ट्राई मेथड होता है आमतौर पे, और अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो फारिग। 60 की जगह हम 48 करके देखते हैं। इट्स लुकिंग ओके, और इसको मैं कहीं पे भी यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। अब देखो मेरा वो भी वाइट है, सब कुछ वाइट है, वाइट वाइट हो रहा है, बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। एंड आई सर एम इसकी ओरिएंटेशन लेफ्ट पे करें तो बेहतर लगेगा। चलो अनस की बात मान लेते, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी डन। नहीं आई मीन अच्छा उसका अच्छा, जो सॉरी राइटिंग सॉरी स्टाइल होता सॉरी है ना सॉरी वो सॉरी, राइट से। गॉट हाँ इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, मैं उसकी प्लेसमेंट को सोच रहा था। ठीक है, हाँ इसमें हम इसको इस तरह करके, दिस इज हाउ, हाँ इट इज आल्सो लुकिंग गुड ऑब्वियसली। बट मैं सोच रहा था इसके राइटिंग कलर के बारे में कि वी शुड थिंक ऑफ चेंजिंग इट्स कलर एज वेल। हम इसको कोई लाइट कलर दे सकते हैं, किस तरह का कलर जो कि नियर टू येलो में भी, जो कि स्टैंड आउट करे प्रॉब्ली शायद। और लेट्स हैव अ लुक, बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। आप इसकी येलो के कलर टोन को प्ले कर सकते हो, और इवन यू कैन फैच कलर फ्रॉम द ग्रास और ट्रफ डाउन देयर। वो कैसे होगा, सिलेक्ट किया मैंने फॉन्ट को, देखो जब आप फॉन्ट को सिलेक्ट करते हो लेयर सिलेक्ट हो जाती है, लेयर को करते हो फॉन्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैं ड्रॉपर टूल में जाऊंगा, एंड ड्रॉपर टूल इज गोइंग टू फेच कलर। ड्रॉपर टूल ने एग्जैक्ट जो भी आप कलर देना चाह रहे हो, ये देख रहे हो कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे जहां पे भी मेरा ड्रॉपर टूल जा रहा है। सो इफ आई वांट टू सिलेक्ट सम सर्टेन कलर, ये मेरे पास कलर वैल्यू आ गई है। ठीक है, और अब मैं इसको फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जस्ट ओके करूंगा, ओके, और उसने वो कलर उसको दे दिया है। ठीक है, सो थोड़ा सा मिक्स कर रहा है वो बीच में, उसको मिक्सिंग को चेंज करने के लिए या तो इसकी लोकेशन चेंज कर दो, या हम इसके साथ एक नया काम करेंगे, दैट इज हम इसको टेक्स्ट को इफेक्ट्स देंगे, शेडो का, ये इस तरह की चीजों का। ठीक है, सो दिस इज द न्यू थिंग फॉर टुडे, कि हमने फॉन्ट तो लिख लिया, उसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर दी। अब हम ये कवर लाइंस में अब हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इफ आई वांट टू प्ले विद द ऑप्शंस ऑफ दिस टेक्स्ट, तो इस लेयर पे मैं डबल क्लिक करूंगा, ओवर हियर डबल क्लिक किया, चल हो जाए यार, इधर हो गया। मेरा जरा वो जो मैक का जो पैड है ना, थोड़ा ऑड बिहेव कर रहा है ऑब्वियसली। अब हम इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि आपको नजर है कि हो क्या क्या रहा है। अब देखो, ये बिवेल को क्लिक किया तो आपने देखा इसने इसको थोड़ा सा वो ग्रेडियंट भी दे दिया, शाइन भी दे दिया, ऑल्दो ये बहुत ही बुरा स्टाइल है, कहीं कोई यूज नहीं करता, आपने भी यूज नहीं करना, बस ऑप्शन देख रहे हैं हम। बिवेल में कॉन्टूरिंग, लड़कियों को पता है कॉन्टूरिंग क्या होती है। ठीक है, ये मेकअप में करते होते हैं कॉन्टूरिंग। उसके बाद स्ट्रोक, आपने इसको कोई देख रहे हो इसकी क्लैरिटी बढ़ रही है, बट उसने ब्लैक स्ट्रोक लगा दिया इसमें। स्ट्रोक की फर्दर अगर आप देखो, मैंने सबसे पहले सिर्फ इसको चेक किया था तो स्ट्रोक लग गई। अगर आपने स्ट्रोक के कलर के साथ प्ले करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि नहीं यार मुझे तो इसको व्हाइट स्ट्रोक देनी है, और व्हाइट स्ट्रोक देके मैंने इसका साइज बहुत बढ़ा देना है, तो देख रहे हो क्या हो रहा है, आई होप यू कैन सी। ये कोई इतनी बुरी ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम नहीं यूज करें, आप फ्यूचर में कभी ना कभी इसको यूज करोगे। ठीक है, तो मैं इसकी स्ट्रोक को ही खत्म कर रहा हूँ, जस्ट आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ, यू कैन प्ले विद अ लॉट ऑफ इनर ग्लो, इनर शेडो, ये दोनों ऑप्शन हो गई। ये सैटिन होता है, इसको थोड़ा सा ना वो कर देता है, शेडो ही कर देता है। कलर ओवरले और ड्रॉप शेडो वन ऑफ द गुड वन। आपने नोटिस, यहाँ नोटिस करना इसकी पैंट्स पे, इसके थाई पे रादर, जब मैं ड्रॉप शेडो करता हूँ तो ये ज्यादा विजिबल क्लियर हो रहा है। ठीक है, बिकॉज नाउ इसके पीछे नेचुरल एक शेडो लग गया है, और हम इस शेडो से प्ले कर सकते हैं। अगर आपने शेडो की ऑप्शन से प्ले करना है कि इसका एंगल चेंज करना है, अब मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ ताकि आपको नजर आए कि चेंज हो क्या क्या रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। शेडो खत्म किया तो ये बन गया, शेडो किया तो ये हो गया, सॉरी। अच्छा, उसके बाद शेडो के एंगल देख रहे हो, हम शेडो का ये एंगल चेंज कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसा आपके लिए स्टैंड आउट करता है। 90% वैसे समटाइम्स लुक गुड, बाय डिफॉल्ट 90% ही होता है। उसके बाद शेडो का कलर अगर आपने चेंज करना है तो शेडो का कलर भी
ये जो सस्ते रेस्टोरेंट्स नहीं होते या सस्ते वो जो ब्रोशर्स घरों में फेंकते हैं, सॉरी, उसमें उन्होंने लाल पीले नीले शेडोज किए होते हैं, मैंने वो हरकत किया एंड आई एम गोइंग टू यू नो टेक इट बैक टू मे बी ब्लैक और ग्रे वट एवर यू लाइक इट, ठीक है, या आप कंट्रोल Z भी कर सकते हो। सो नॉर्मली हम शेडोज यूज करते हैं। और अच्छा, शेडो की ओपेसिटी बढ़ाने के शेडो को आपने गाढ़ा करना है, देख लो अब वो डार्क हो रहा है शेडो, ठीक है, या आपने शेडो को लाइटर रखना है, यानी हम शेडो का एंगल, उसकी थ्रो और इवन उसका डिस्टेंस, ये देख रहे हो उसका डिस्टेंस, हम उसका डिस्टेंस भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसका स्प्रेड, शेडो कितना स्प्रेड होना चाहिए, ये नीचे उसकी ऑप्शन है, ज्यादा बिखरा हो या ज्यादा क्रिस्पी हो, शेडो का साइज क्या हो, फैलता जाएगा वो कम होता जाएगा, ये देख रहे हो आप। सो फोटो, इसलिए फोटोशॉप दुनिया में बेस्ट टूल है ना कि आपको बहुत डिटेल्ड ऑप्शंस दे सकता है। खैर जो भी हमने करना था, अभी मैंने इसको रैंडमली कर रहा हूँ आपको सिर्फ सिखाने के लिए, आप अपने मैगजीन में अपनी मर्जी चलाओगे, बस एंड प्रोडक्ट शुड लुक गुड, ठीक है। सो वी लर्न हाउ टू प्ले एंड हाउ टू मेक समथिंग स्टैंड आउट। यहाँ पे जरूरी नहीं अब आप हर जगह शेडो लगाओगे, ट्रस्ट मी, अगर वो चीज स्टैंड आउट कर रही है तो लेट इट बी लाइक दैट। आपको दुनिया के बहुत अच्छे मैगजीन नजर आएंगे जिसमें कुछ उन्होंने खास शशके नहीं किए होंगे। आप यहाँ पे हमने 2 कवर लाइंस लगाई, आप और कवर लाइंस लगा सकते हो, लगाना चाहिए टू मेक इट लुक फर्दर लोडेड, क्योंकि मैगजीन अनफॉर्चुनेटली लोडेड होते हैं, काफी ज्यादा ओवरलोडेड होते हैं। वापस आपको उसी पे ले जाता हूँ, मैगजीन पे जो हमने अभी एज अ सैंपल देख रहे थे। देखो इसमें कितना उन्होंने ओवरलोडेड किया हुआ, बिकॉज कवर पेज के थ्रू आपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है। अब हम कुछ इस तरह की चीजें लगाने की कोशिश करते हैं और आज के लेसन को हम बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश भी करते हैं। लेट्स मूव फर्दर। वेयर इज माय स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन? हियर इट इज। ओके, अब हम वापस मूव करें। अगर आपको फॉन्ट कलर नहीं पसंद, येलो लगा दो, कुछ लगा दो, आपकी मर्जी है। मैंने तो अवेलेबल इमेज में से पिक किया ताकि थोड़ा सा ना वो एक फैमिली का लगे, कलर्ड फैमिली का लगे, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे QR कोड लगाते हैं। सबसे पहले फाइल में जाएंगे, ओपन में, मैंने ऑलरेडी इंटरनेट से डाउनलोड किया था। QR कोड आप अपना खुद बनाओगे। कैसे बनाओगे, मैं अनस मुझे कल याद कराना, कल की क्लास में बताऊंगा। मैं अभी ना चाह रहा हूं कि मैं फोटोशॉप के ऊपर ही रहूं। QR कोड मेकर पे चले जाना, गूगल पे कहीं पे भी चले जाना, वो आपको ऑप्शन से देगा। कल हम थॉरोली इसको एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, मैंने वैसे इंटरनेट से डाउनलोड किया था आपकी क्लास से पहले, सो आई डाउनलोडेड फ्यू थिंग्स। एक मैंने डाउनलोड की थी ये एक्सक्लूसिव स्टैम्प, ठीक है। ये मैंने PNG फाइल सर्च की थी, मैंने लिखा हुआ था एक्सक्लूसिव स्टैम्प PNG गूगल में। आप लोगों को PNG का फायदा है कि इसकी बैकग्राउंड ही व्हाइट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसको यूज करके देखते हैं। अच्छा, कैसे विंडोज अरेंज। अच्छा, आपको मैंने बताया था अगर आपके पास मेन पे ऑप्शन आ रही है आपके वर्जन में तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ से जाके मैं 3 हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस में जा रहा हूँ और इस टाइल को मैं खींच के, नॉट अ टाइल, इट्स स्टैम्प, खींच के यहाँ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको चलो ट्विटर के इसको भी लेकर आ रहा हूँ, बिकॉज बाद में मैंने इसको भी यूज करना है। और ड्रैग हो जा बेटा। ओके, कंसोलिडेट कर दूंगा इसको मैं, और आई एम गोइंग टू गेट बैक टू माय फोटोशॉप फाइल। दिस इज माय फाइल, ठीक है। अब दिस इज द लेयर, ये ट्विटर वाली लेयर, एक्चुअली ट्विटर इज हियर, छुपा हुआ बेचारा। इसको अभी मैं, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। इसका नाम मैं ट्विटर रख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे ट्विटर है मेरा। और ये मेरा है स्टैम्प। ओके, स्टैम्प की लेयर पे हूँ मैं कंट्रोल T करके इसको साइज छोटा करने लगा हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होता है ना, आप मेन्यू में जाके भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और ये स्टैम्प मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ कि ये हमारा एक्सक्लूसिव एडिशन है, या जो मर्जी आप बोल के बेचने की कोशिश करो, आपकी मर्जी। इसको टेढ़ा मेढ़ा भी फर्दर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, इसको हम प्लेस कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो आप इसको वाइट कलर भी नेट से ढूंढ सकते हो, ठीक है। अच्छा, हम पाकिस्तानी इंटरनेट से फ्री में चीजें यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई कॉपीराइट और प्लेजरिज्म नहीं है, कुछ है लेकिन पकड़ता कोई नहीं है। अगर आपको कोई फॉरेनर क्लाइंट है, फॉरेन क्लाइंट है, या इफ यू प्लान टू मूव अब्रॉड आफ्टर योर A levels, तो फिर आप ये काम इंटरनेट से छापे नहीं मारोगे अनलेस रॉयल्टी फ्री कोई ऐसी वेबसाइट तो जो आपको परमिशन दे रही हो कि यस यू कैन यूज इट फॉर कमर्शियल पर्पसेस। पर्सनल पर्पसेस के लिए तो बहुत लोग परमिशन देते हैं, कमर्शियल पर्पसेस के लिए आपको परमिशन दे रहे हैं तो फिर आप कर सकते हो। अदरवाइज आप अपनी चीज खुद क्रिएट करोगे। तो खुद क्रिएट करना कौन सी रॉकेट साइंस है? अगर आप इसको क्लोजली देखते हो
किया है उन्होंने उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव का, एक सर्कल बनाया हुआ है, स्टार रेडीमेड अवेलेबल होते हैं वो प्लेस किए हैं, पीछे एक सर्कल है, एक स्टार बनाया हुआ है। इनको उन्होंने थोड़ा सा वो इफेक्ट दे दिया हुआ है। फोटोशॉप में बहुत से इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, पोस्टर इफेक्ट्स भी ऐसा कॉज कर देता है, और भी बहुत से इफेक्ट्स ऐसे हैं, तो यू कैन एक्सप्लोर देम। ये चीज, और बाद में उन्होंने उसको सेव एज पीएनजी कर दिया है, और उसकी बैकग्राउंड को जो कैनवस की थी उसको डिलीट कर दिया है, और अगर उसने वाइट नहीं लगाया तो अदरवाइज वो कैनवस ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट ही होता है, और ये चीज बन गई है। तो लेकिन अगर आप खुद बनाते हो तो नोबडी कैन सू यू कि यार तुमने हमारी चीज यूज की है। वेस्ट में इन चीजों का ख्याल करना पड़ता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ वेरी सीरियस मैटर देयर। पाकिस्तान इज द मोस्ट फ्री नेशन इन द वर्ल्ड। खैर, अगर आपको विजिबिलिटी इश्यूज हो रहे हैं तो आप इसका कलर ऐसे चेंज नहीं होगा कलर, ठीक है? ये आपको कलर चेंज करके बनाकर फिर यहाँ पे लाना पड़ेगा। यहाँ पे कलर चेंज करोगे तो हो सकता है बट नीटनेस नहीं आएगी। तो अभी मैं उस टेंशन में नहीं लेके जाना चाह रहा आपको। अच्छा, अब मैं कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऐड करना चाह रहा हूँ, और टॉप पे मैं सेलिंग लाइन लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है? सेलिंग लाइन में मुझे ये जो फॉन्ट था बहुत अच्छा लग रहा है। दिस वन, मुझे नाम भूल गया, हाँ, मोडेको ट्रायल, ठीक है? मैं इसी को यूज करना चाहूंगा। सो आई एम गोइंग टू डुप्लीकेट दिस लेयर, ये भी मुमकिन है, ठीक है? और इसका नाम मैं कर रहा हूँ, ये मेरी सेलिंग लाइन है यार, जैसा भी है, ठीक है? अब ये मेरी सेलिंग लाइन है ना, और ये देख रहे हो, वो मैं वहां से मैंने कोई ऑल्ट शॉल्ट नहीं दबाया, सिर्फ मैंने ड्रैग किया है क्योंकि ऑलरेडी उसकी कॉपी उसके ऊपर प्लेस की हुई थी। आप ऑल्ट दबा के भी ड्रैग करते हो ना, अब देखो मैं ऑल्ट दबा के, मुझे प्लेयर ऑफ द ईयर भी चाहिए, दोबारा रीयूज करना है, मैं दोबारा से फॉन्ट में जाके साइज और ये राइटिंग स्टाइल नहीं चूज करना चाह रहा, कलर नहीं चूज करना चाह रहा, मुझे सेम चीज चाहिए, सिर्फ मैं इसके अंदर वैल्यू कैरेक्टर्स चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं ऑल्ट दबा के सबसे पहले मैं इसकी लेयर पे आऊंगा। प्लेयर ऑफ द ईयर की लेयर ये थी, इसको क्लिक करूंगा, ठीक है? ऑल्ट दबा के अब मैं जब ड्रैग करूंगा तो क्या हुआ, उसने मुझे इसकी एक नई कॉपी भी दे दी, इसकी नई लेयर भी बना दी, ठीक है? दिस इज व्हाट आई मेंट टू से कि ऑल्ट दबा के फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में भी काम करता है। ऑल्ट दबा के जब उसको ड्रैग करती है उसकी कॉपी जनरेट हो जाता है, जितनी दफा करोगे उतनी कॉपीज जनरेट हो जाएंगी, ठीक है? सो एक ऑप्शन ये है, मुझे इसकी जरूरत वैसे नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। हवा मुझे जेके रोलिंग की जरूरत है, ये मेरी सेलिंग लाइन है, और दिस इज माई, इसकी लेयर को क्लिक किया मैंने। अब मैं इसको चेंज करने लगा हूँ कि the most comprehensive SPOR sports magazine in town, ठीक है? क्यों नजर नहीं आ रहा? ऑब्वियसली वो कैनवस से बाहर जा रहा है, इसको मैं खींच के यहाँ लाऊंगा, और इसको मैं थोड़ा सा राइटिंग साइज इसका मुझे छोटा करना पड़ेगा। इट इज 36, वी कैन मेक इट मे बी 24 प्रॉब्ली। फिर कोई ड्रॉप हो गया क्लास से, अनस यू आर hurting me. Anyways, just kidding. Okay. The most comprehensive sports mag in town. इसको अब हम इस सेलिंग लाइन को ऊपर मूव कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, ठीक है? लुकिंग नॉट दैट बैड, और मैं चाहूँ तो इसको यहाँ तक स्पैन कर सकता हूँ। मुझे इसको और छोटा करना है बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा लाउड लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। सो आई थिंक 18 साइज इज ओके। हाउएवर आई एम गोइंग टू, मैं इसमें स्पेस बढ़ाना चाह रहा हूँ। सो -50 की जगह मैं इसको 0 करता हूँ, तो आप देखो इसकी स्पेस बढ़ गई है। और करना है तो और बढ़ा दो, आपकी मर्जी है, आपका फोटोशॉप है, आपका दिमाग है, ठीक है? सो फॉर नाउ, अच्छा ये हो गया। इसके बाद हमने, अच्छा रूलर भी हमने ऑन किया हुआ है, मैंने कहा भूल ना जाए। अच्छा आगे सेलिंग लाइन होगी हमारी, मैच हेड हो गई, ये कुछ हो गया। अब हम ना इसमें QR कोड लगाते हैं और आज के लेसन को आगे की तरफ लेके जाते हैं। दिस इज, मैंने फाइल में गया, ओपन में गया, QR कोड मैंने डाउनलोड किया हुआ था और उसने QR कोड मुझे ओपन खोल दिया। अनवांटेड जो चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, उसमें से ट्विटर भी मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया हुआ है, तो ट्विटर को भी डोंट सेव। ओके, विंडोज अरेंज, एंड मैं 2 ऑप्शन में जा रहा हूँ और खींच के ड्रैग किया मैंने यहाँ पे, और वापस मैं इसको कंसोलिडेट कर रहा हूँ। हो सकता है आपके वर्जन में इतने मसले ना हो,
मेरा वर्जन जो है ना मुझे चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने QR, अच्छा इट्स फनी, कभी भी एक में दो नहीं होते, QR कोड एंड बार कोड, तो आप रिमूव कर देना बार कोड को प्रॉबेबली, ठीक है। और दोनों वैसे हो भी सकते हैं। देखो QR कोड इज मेंट फॉर समथिंग एल्स, बार कोड होता है उस बुक शॉप ने सेल करने के लिए बार कोड सिस्टम में डाला हुआ है ताकि उसका सिस्टम रिकग्नाइज कर सके, उसकी प्राइस आ जाए। ये सिर्फ सेलिंग पर्पसेस के लिए है और वर्ल्ड वाइड इसकी सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए। जो QR कोड है एक्चुअली इट इज मेंट फॉर कनेक्टिंग योर यूजर विद योर वेबसाइट और विद योर एनीथिंग में कल बताऊंगा, बहुत कुछ ऑप्शन है QR कोड के अंदर। तो नॉर्मली वो कवर पेज पे अनस नहीं होती, वो हम QR कोड लास्ट पेज पे लगा सकते हैं, इन बिटवीन कहीं लगा सकते हैं, इनर पेज पे लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है। इज ही अगेन बैक आउट? आ गया अनस प्रॉब्ली आई गेस। ओके तो मेरा इंटरनेट बहुत ही फारिग चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, होता है समटाइम्स, अभी वी कैन हेल्प। अच्छा तो मैं ये बोल रहा था कि QR कोड और बार कोड सेम पेज पे ऑफ है, नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो या तो आप बार कोड को रिमूव कर दो। वेयर इज माय बार कोड? मैंने बार कोड, ये देखो। अच्छा लेयर का नाम अगर आप सूटेबल दे तो आपको बहुत इजीली आपको मौका मिल जाता है उसको रिमूव, चेक अनचेक करने का या डिलीट करने का। डिलीट करना, राइट क्लिक करो डिलीट कर दो, या ड्रैग करके गार्बेज बिन पे या रिसाइकल बिन पे ले, वो डिलीट हो जाएगी लेयर। सो फिलहाल मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, और आप चाहो तो इस QR कोड को, मेरा QR कोड को मैंने नाम कोई नहीं दिया, हाँ इसको मुझे QR का नाम दूंगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा इसको इसके साथ प्ले करना। तो इधर लगाना, इधर लगा दो, ठीक है। फिलहाल मैं बार कोड मैंने रिमूव कर दिया जस्ट फॉर टुडे। आप क्या करोगे, आप बार कोड रहने देना, QR आप किसी इनर पेज पे लगा देना अगर लगाना होगा तो, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने कुछ शशके करने थे कॉन्टैक्ट अस के नाम पे। कॉन्टैक्ट अस पे हम उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि वो हमें ट्विटर पे रीच करें, हमें वो फेसबुक पे रीच करें। इनफैक्ट हम अपने यूजर्स को अपने मैगजीन के साथ साथ अपने दूसरे प्लेटफॉर्म से भी पुल करके लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू डू दैट। QR is no more needed, I'm gonna remove it because it's already there now, and I hate this thing, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ अगर क्लिक करोगे तो बेटा कुछ नहीं होगा बैकग्राउंड पे, आपको इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ड्रैग करना है, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। ओ माय गॉड धोखा हो गया। अच्छा सॉरी, ये PNG इमेज नहीं था, ये उन्होंने, मैंने गूगल से रैंडमली डाउनलोड किया है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ एक्चुअली। अब हम डाउनलोड करके देखते हैं। ये ना इसकी बैकग्राउंड भी साथ आ रही है, तो या तो मुझे इसको फोटोशॉप में क्रॉप करना पड़ेगा, सर इस पे लेकिन सर्कल क्रॉप कर लें। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी जस्ट सिखाने के पर्पस के लिए, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे क्यूट बच्चे भी हैं जो कहेंगे सर हमें ये भी बता दें कि इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करते हैं। सो आई एम गोइंग टू डू दैट। आप सिंपली जाओ, आप लिखोगे फेसबुक आइकन या लोगो कह दो, आपकी मर्जी है, और PNG लिख दोगे तो वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला आपको देगा, ठीक है। आपको मैंने आई थिंक बाय मिस्टेक लिया था। आप इसको इमेजेस में जाओगे, आपके पास और ऑप्शंस आ जाएंगी, ठीक है। हम उसको मिलता जुलता लेते हैं, और इट सीम्स ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सेव एज करूंगा, PNG है। फिलहाल ये मेरे डेस्कटॉप पे जा रहा है, इसको फोटोशॉप के फोल्डर में फेंक रहा हूँ मैं, और होपफुली इट्स देयर नाउ। आई एम गोइंग टू ओके सॉरी, मुझे शेयरिंग को, मैंने तो शेयरिंग आपसे की नहीं हुई थी स्टार्ट, दिस इज सो बैड ऑफ मी। मैंने ना इधर लिखा था, मैंने ये लिखा था, ऑप्शन आई थी, इसमें से मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया, राइट क्लिक किया, सेव एज और PNG, एंड मैंने अपने फोटोशॉप के फोल्डर में या जहां भी हमने ड्रॉप करना उसको ड्रॉप कर दिया था। दिस इज व्हाट आई डिड एक्चुअली, ठीक है। मैं भूल गया था कि स्क्रीन शेयरिंग नहीं की मैंने आपके साथ इस पर्टिकुलर पार्ट में। एंड नाउ दिस इज यूजलेस। मैं दोबारा जा रहा हूँ फाइल में। अनस बहुत कुछ हो सकता है, अभी इनको मैं जीरो से सिखा रहा हूँ। अभी इनको मैं अगर ट्रबल शूटिंग में लेके गया ना तो ये मेरे क्यूट बच्चे परेशान हो जाएंगे, जो मैंने इनको परेशान नहीं करना। ड्रैग किया, अच्छा जी माइंड कर रहे हैं आप, ओ क्यूट, कह रहा है मैंने नहीं आना। इसके साथ क्या, या मेरा ना, मैंने बोला मेरा ये जो मैक का है, ये जो है ना क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं नाम भूल गया मुझे, ये ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रॉब्लम ये कर रहा है। दोबारा स्कैम हुआ साथ, दोबारा चलो स्कैम हुआ। नहीं अब कुछ और, मुझे पता है मेरा ना ये टच बार तो नहीं, सॉरी यार
इसको क्या कहते हैं यार, तुम बताओ मुझे क्या कहते हैं जिसमें फिंगर को मूव करते हैं? मुझे नाम भूल सर गया मैं है। बोल रहा हूँ पीएनजी दोबारा खराब आई हुई है। सेव प्रॉब्ली, एक मिनट, मैंने क्या फोटोशॉप बंद कर दिया? क्यूट ऑफ मी। पीएनजी खराब आई है? नहीं यार, ऐसे ना करो मेरे साथ। अच्छा, लास्ट ट्राई कर लेते हैं, अदरवाइज हम नहीं डाउनलोड कर लेंगे। या इसको अब जो जैसे अनस कह रहे ना, अनस तुम्हारी बद्दुआएं रहेंगी तो हम बहुत तरक्की करेंगे। ओके गाइस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मुझे यही चाहिए, मेरी जिद है, ठीक है? अब मैं दोबारा इंटरनेट पे नहीं जाने लगा, एक लास्ट ट्राई करूंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो गो टू हेल। हम इसको अपनी मर्जी करने लगे, हम इसी को यूज करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए मैग्नीफाई कर देता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। पहले तो मैं इसको लेयर को, ये लॉक क्यों हुई है, एंड व्हाई एम आई नॉट एबल टू, दिस इज सो स्ट्रेंज। एनीवेज, मुझे ना ये तंग करने की कोशिश कर रहा है, और हम इसको तंग करेंगे, डोंट वरी। अब मैं मैजिक वॉन्ड टूल से अनवांटेड चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? और इसको मैं फाइल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट है। सॉरी गाइस, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो परेशान नहीं होना, मैं इसको फेसबुक के नाम से कर रहा हूँ। मैं इसके सर आप यहाँ से डायरेक्टली भी तो उठा के कर सकते हैं उसमें, अब इसको इरेज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली, या मैं पहले डायरेक्टली कर रहा था ना, मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँ, चलो। सर वो हाँ, उसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर दें। गलत लेयर सेलेक्ट की थी। मुझे पता। यार मेरा मैक मुझे ना शदीद जलील कर रहा है इस वक्त, एंड आई एम गोना किल माय मैक। नहीं, आई कैन नॉट किल माय मैक सर नाउ। हम इसलिए विंडोज यूज करते हैं। नहीं नहीं यार, मैं ना, मैंने बोला ना, मैं बस ये टूल्स मैंने यूज करने फॉर लाइक अ ईयर पॉज किए हुए हैं, बहुत कम यूज कर रहा हूँ मैं टूल्स, इस वजह से मेरे मैक बेचारा भी ना थोड़ा नाजुक हो गया है। एनीवेज, अच्छा, कंट्रोल डी करके इसको डीसेलेक्ट करते हैं, और अब मैं इसको कर लेता हूँ। मैंने जल्दी में पीछे क्लिक कर दिया था। अच्छा, जिन बच्चों को बेचारों को समझ नहीं आ रहा है, बेटा परेशान नहीं होना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जिद में आके मैंने कहा मुझे यही चाहिए, मुझे दोबारा इंटरनेट पे नहीं जाना। तो मैंने, एक टूल है मैजिक वॉन्ड टूल, जादू की छड़ी, जादू की जफ्फी, आपने सुना होगा वो मुन्ना भाई में, जादू की छड़ी से मैंने इसको क्लिक किया, उसने ऑटोमेटिकली इसकी बॉर्डर्स को, सब कुछ को कॉपी कर लिया। और अब मैं इसको कॉपी कर लिया तो मैं इसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दिस इज व्हाट वी डिड, क्योंकि अनस और मेरी जिद थी कि हमने दोबारा इंटरनेट पे नहीं जाना। इन हार्ड टाइम्स आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैजिक बॉन्ड में कभी कोई फिनिशिंग इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन ये हमने तो इतना छोटा देखना, किसी को पता नहीं चलना। एनीवेज, दिस इज माय लेयर फॉर माय फेसबुक लोगो और आइकन, व्हाटएवर यू कॉल इट, वैसे ही लोगो है। और इसको, और मैं ट्विटर को सेम साइज पे कर देता हूँ, लेकिन मैं पहले देखते कि इसकी रीडेबिलिटी अच्छी रहनी चाहिए। 100% व्यू अगर हम करें तो हमारा ये एक्चुअल साइज है मैगजीन का, जब प्रिंट होगा ना तो ये साइज होगा, तो उस हिसाब से ये बहुत बड़ा है, ट्विटर भी और फेसबुक भी। तो इसको हम थोड़ा सा चुना मुना कर देते हैं। आई थिंक दिस साइज प्रिंटिंग के बाद ये ठीक लगेगा। और अप्लाई कर दिया मैंने इसको। फेसबुक मेरा फेवरेट है तो मैं फेसबुक इधर करूँगा, ट्विटर को इस हिसाब से छोटा कर देंगे, कंट्रोल टी किया, ट्रांसफॉर्म। और ये फोटोशॉप की बहुत अच्छी बात है, वो हमें गाइड्स दे देता है कि आप उस साइज पे पहुंच गए हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसने मुझे पिंक कलर का गाइड दिखाया, आपको पता नहीं नजर आया कि नहीं आया, बट वी आर एट द सेम साइज। सॉरी, ट्विटर की लेयर किधर गई मेरी, ट्विटर ट्विटर ट्विटर। कभी कभी ना आपके लेयर गलत क्लिक हो जाती है तो फिर मसला भी हो जाता है, तो लिहाजा आपने उसी लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट जस्ट www.facebook.com लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। मैगजीन पे सिंपली आप अपने उसका नाम लिख देते हो। चलो, अपने वेब पेज का नाम, मेरे वेब पेज का नाम है क्या था, सिटी स्पोर्ट्स। मैं इसका नाम रख देता हूँ CSP। ठीक है, चलो यार, CSP। और इसका कलर जो है हम ऑब्वियसली थोड़ा प्रोमिनेंट कर देते हैं। अच्छा, आपको हेक्साडेसिमल कलर भी बताऊंगा। 6 दफ़ा F लिखो, इसका मतलब होता है वाइट। ठीक है, फिर कोई बच्चा निकल गया।
CSP और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड शोल्ड कर देते हैं क्योंकि रीडेबिलिटी इश्यूज इसके होंगे, ऑल्दो इसी साइज पे ये प्रिंट होगा, ठीक है। और लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा बोल्ड शोल्ड करते हैं और थोड़ा सा मैग्नीफाई करने की जरूरत है, और इसको थोड़ा सा, नहीं यार ये CSP मुझे मजे का नहीं लग रहा, हम इसका नाम रखते हैं सिटी स्पोर्ट्स। ये फेसबुक पे आप सर्च करोगे तो हमारा आपको मैगजीन मिल जाएगा सिटी स्पोर्ट्स UK के नाम से, ठीक है। और वाइट कलर इज ओके, अगर आपने और कलर देना है तो फेसबुक वाला कलर दे सकते हो। मैं ये काम शशके शुशके बचपन में किया करता था, ठीक है। यानी कि मुझे फेसबुक का कलर मिल गया विच इज़ दिस वन। अब मैं सेम कलर इसको सिटी स्पोर्ट के टेक्स्ट को दे दूंगा, ऑल रीडेबिलिटी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो क्या है, उन्होंने फेसबुक वाला कलर इसको दे दिया। अगर आपने ऐसा करना है तो कर लो, और ट्विटर वाला कलर उसको देना तो दे दो, लेकिन ज़्यादा ही ओवर लग सकता है और लगता है समटाइम्स। तो हम इसको वापस इंसानियत पे आ जाते हैं। एंड मेरा ख्याल है कि ग्रे एंड ब्लैक कलर आर वेरी कूल कलर। आप कोई ग्रे या ब्लैक की टोन दे दो, मे बी दिस वन, और ट्विटर को भी दे दो। और सिटी स्पोर्ट्स क्योंकि ट्विटर पे भी इसी नाम से है, इसका ट्विटर हैंडल है। और सो वट आई विल डू, मैं इसको ऑल्ट दबा के अब यहाँ से इसकी कॉपी कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि अब मैं कॉपी वगैरह करूँगा, और ट्विटर ये है, ट्विटर को थोड़ा सा मुझे ना मूव करना पड़ेगा इसके करीब। अब ये क्योंकि इसके रीडेबिलिटी इश्यूज हो गए हैं, सो मुझे इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, या मैं इसको शेडो दे सकता हूँ। तो अब हम इसको शेडो दे देते हैं। ये था, ठीक है। सिटी स्पोर्ट्स कॉपी जो है ना, ये वाला वर्जन है। इसको मैं डबल क्लिक करके जा रहे हैं इसमें हम ड्रॉप शेडो दे रहे हैं और देख रहे हैं कि रीडेबिलिटी का क्या सीन है। और इसमें मैं इसका शेडो का जो कलर है मैं वाइट करके देखता हूँ तो कोई कुछ सीन बनता है। और इसका मैं ओपेसिटी ज़रा छेड़ते हैं, उसका थोड़ा साइज बढ़ाते हैं, और स्प्रेड डिस्टेंस कोई फ़र्क पड़ रहा है, माशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा हमें क्योंकि साइज छोटा प्रॉब्ली। एक और काम हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा कूल काम करते हैं। सर टेक्स्ट राइट करना। नहीं, मैं उसके अलावा भी कुछ करने लगा हूँ। मैं सिंपली एक रेक्टेंगल टूल से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट थिंग। और इसका कलर मैं लेट्स से वाइट कर देता हूँ, मे बी बाद में देखते हैं, ठीक है। हमने कलर इसका क्या रखना है, और इसको थोड़ा सा वापस हम जूम आउट नहीं जूम इन नहीं रखते हैं अभी, ठीक है। और इसको आई एम गोइंग टू प्लेस अभी हेयर फॉर नाउ कंट्रोल T करके थोड़ा इसको थोड़ा सा यहाँ तक ले आते हैं मे बी, और इसको यहाँ पे ले आते हैं। और ये जो है रेक्टेंगल मेरा सबसे नीचे चला जाए तो बेहतर है, ताकि अच्छा इसको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई कर दिया, कभी हो ना करो हो नहीं रहा तो फिर आपको क्लिक करके अप्लाई करना होता है। अब रेक्टेंगल शुड बी इन द बैक, तो मैं रेक्टेंगल को इधर लेके जा रहा हूँ और रेक्टेंगल को अब ऊपर लेके आते हैं हम, समथिंग लाइक दैट। और इसको थोड़ा सा कूल करने की कोशिश करते हैं तो बुरा ना लगे। अब जूम आउट करके देखते हैं कि इज इट लुकिंग ओके और नॉट, ऑल्दो इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और स्लीक करना पड़ेगा। अगर हम इसको अभी देखो मैं आपको रैंडमली सिखा रहा हूँ, लास्ट मिनट है, लेकिन अगर हम इसको स्लीक करते हैं तो थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं ना इसको, उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। वेयर इज माय रेक्टेंगल, इट इज हियर, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मे बी ऐसे, और मे बी थोड़ा इसको सा ट्रांसफॉर्म करके एज से हटाएं तो बेहतर लगेगा। वो भी हो सकता है। अच्छा एक और काम भी कर सकते हैं हम इसको। अनस मुझे तंग करने का थैंक यू, तो मुझे तंग करते जा रहे हो। और सर इसकी ओपेसिटी कम कर मैं सकते हैं ये कौन बच्चा बोला है, कौन बच्चा बोला है? सर ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच, मैं यही सोच रहा था। ठीक है, हम इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर देते हैं। ओपेसिटी मतलब इसको हम थोड़ा सा, मैंने 50% कर दिया है। देखो हम ये क्यों हरकत कर रहे हैं, शशका डालने के लिए भी कर सकते हैं। हमारी ये फिलहाल शशका नहीं, मजबूरी थी कि वो रीडेबिलिटी का इशू था, और हम कुछ केसेस में हल हो सकता है, कुछ केसेस में आपको ऐसा करना पड़ता है। अब मैंने इसको 50% कर दिया ओपेसिटी, तो 50% इसकी वो चेंज हो गया हुआ है, ठीक है, विजिबिलिटी। अभी भी बहुत लाउड है और टाइम क्लास का लास्ट मिनट रह गया। इसको मैं बिलीव करता हूँ और छोटा होना चाहिए इनको,
ठीक है, टेक्स्ट को, ताकि बिल्कुल, बिकॉज देखो ना 100% इज, सॉरी 100% इज दिस, ठीक है, ये 100% है, और इस अगर मैगजीन में इतना बड़ा बड़ा आपको नजर आ रहा होगा तो इट विल लुक ऑड, तो उसको और छोटा कर देंगे आप लोग, ठीक है। और आई एम जस्ट गोइंग टू सेव माय फोटोशॉप फाइल